आज बात करेंगे 4 इंडियन मोनोपोलीज के बारे में जिनको आप रिसर्च कर सकते हो फॉर योर पोर्टफोलियो, क्योंकि मोनोपोलीज किसे नहीं पसंद भाई। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। मोनोपोली ये शब्द सुनते से मेरे दिमाग में मैगी का एक पैकेट आया। आपके दिमाग में क्या आया जरा कमेंट करके बताना। लेकिन शुरुआत करने से पहले एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आगे मिस ना करो। अब मोनोपोलीज में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात प्लीज हमेशा याद रखना, मोनोपोली तो मार्केट लीडर होती है, मतलब इसमें रिस्क नहीं होता, बिंदास हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गलत माइंडसेट है। देखिए, मोनोपोलीज में बहुत हाई इडियोसिंक्रेटिक रिस्क होती है। अब इसका मतलब क्या है, सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया है। आप कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को कम करने और 2 से 3 बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके वजह से जो सारी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क HDFC बैंक में है, ये आप डाइवर्सिफाई कर देते हो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में वो अकेला प्लेयर नहीं है और भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है। यही सेम चीज आप एक मोनोपोली के केस में नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोपोलीज के इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं होते। कई सारे सिचुएशंस में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मोनोपोलीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं कि रिसर्च आराम से बिना ध्यान दिए कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली मोनोपोली से, जो है नेस्ले। नेस्ले करंटली 2 सेगमेंट्स में एक अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है इंडिया में। सबसे पहला है बेबी फूड मार्केट, जहां पे इनका 96.8% मार्केट शेयर है, और दूसरा है इंस्टेंट नूडल्स का मार्केट, जहां पे इनका 59% का मार्केट शेयर है। और इन 2 प्रोडक्ट सेगमेंट से इनका ज्यादातर रेवेन्यू भी आता है, जैसे न्यूट्रिशन और मिल्क प्रोडक्ट से 47% और इंस्टेंट नूडल्स वाले सेगमेंट से 30%। नेस्ले ने अपने सारे ब्रांड्स जैसे लैक्टोजेन, नैन, सेरेलैक, मैगी, इनसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल बना लिया है। इसके वजह से इनका मार्केट शेयर इतना ग्रो हुआ। अब अगर हम पिछले 5 सालों में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में नेस्ले का 11% एवरेज ग्रोथ रहा है, और प्रॉफिट्स के केस में 14%, विच इज अबव द इंडियन मार्केट एवरेज। अब आते हैं हमारे दूसरे मोनोपोली की तरफ, दैट इज ITC। ITC ने भारत में सिगरेट मार्केट में 77% का मार्केट शेयर जमा लिया है। इस इंडस्ट्री में इनकी एक्सपर्टीज है और बाकी सारे इंडस्ट्रीज में इनका बिजनेस स्प्रेड आउट है। इसके वजह से होता यह है कि इनको एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलता है, जो वो अपने हर एक बिजनेस को बड़ा करने यूज कर सकते हैं। सिगरेट्स के साथ साथ ITC FMCG स्पेस में भी एक बहुत बड़ी प्लेयर है। यहाँ पर भी इनका सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इनके रेवेन्यू पे कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ पर 2 की रिस्क्स है। सबसे पहला, सिगरेट बिजनेस हेवीली गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट सडनली सिगरेट्स पे टैक्सेस चेंज कर देती है तो ITC की बॉटम लाइन सीवियरली इंपैक्ट होगी। और उसके साथ दूसरा प्रॉब्लम है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। करंटली ITC मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। ये पेपर बनाते हैं, सिगरेट्स भी बेचते हैं, खाना बेचते हैं, रेडी टू ईट चीजें बेचते हैं, सोप बेचते हैं एंड व्हाट नॉट। इस लैक ऑफ फोकस की वजह से ITC की जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। जैसे पिछले 5 सालों में इन्होंने अर्निंग सिर्फ 8% से ग्रो किए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले सालों में अगर ITC की मैनेजमेंट अपने प्रॉफिटेबल एवेन्यूज पे ज्यादा फोकस करती है तो एक टर्न अराउंड पॉसिबल है, क्योंकि ये ITC है, कोई छोटी कंपनी नहीं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे मोनोपोली की, जो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। ये नाम सुनते से आपके दिमाग में फेविकॉल की आइकॉनिक एडवर्टाइजमेंट्स आई होंगी। अब ये कोई कोइंसिडेंस या लक नहीं है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छे से मार्केट किया है कि करंटली उसकी ब्रांड रिकॉल इनसेन है। फेविकॉल, एमसील और डॉक्टर फिक्सिट, इन 3 ब्रांड्स के थ्रू अधीसिव्स और सीलेंट्स मार्केट में पिडिलाइट इंडस्ट्री का 70% मार्केट शेयर है। अब ये मार्केट शेयर 3 फैक्टर्स को इम्प्रूव करने से कल्टिवेट हुआ था। सबसे पहला, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, फेविकॉल की क्वालिटी बढ़िया होती है। दूसरा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और तीसरा, अच्छी मार्केटिंग। जब ये 3 क्वालिटीज एक होते हैं तब जाकर पिडिलाइट इतने अच्छे ग्रोथ रेट्स रिपोर्ट कर पाता है। पिछले 5 सालों में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने अपने सेल्स को एक बहुत ही इंप्रेसिव 14% CAGR पर ग्रो किया, लेकिन इनपुट कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर प्रेशर आ गया।
जैसे 2021 में 23% की ऑपरेटिंग मार्जिन 2022 में 19% पर आ गई। ये मेनली इसलिए हुआ क्योंकि इन्फ्लेशन हाई था एंड एडहेसिव्स बीइंग अ वेरी रॉ मटेरियल डिपेंडेंट बिजनेस, ये इम्पैक्ट इनके फाइनेंशियल्स पर पड़ा। लेकिन करंटली इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कम हो रहा है और पिडिलाइट ऑलरेडी एक मार्केट लीडर है, तो इम्प्रूवमेंट ज्यादा दूर नहीं है। अब आते हैं हमारे चौथी मोनोपोली की तरफ, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। IEX भारत का सबसे पहला और अकेला एनर्जी एक्सचेंज है। भारत में जो सारे शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स है उनमें से 95% इस एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की डिलीवरी ली जा सकती है, a bit similar to the commodities futures market। IEX के currently 7,300 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जो 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से आते हैं एंड इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में काफी इंप्रेसिव रही है। सेल्स ग्रोथ में 16% का CAGR और अर्निंग्स ग्रोथ में 24% का। इसको कंबाइन कीजिए विद द फैक्ट दैट करंटली IEX की कोई कंपटीशन नहीं है, सो द कंपनी इज सेट टू इंप्रूव दीज रेट्स इवन फर्दर। एनीवे दोस्तों, अगर आपने इंडियन मोनोपोलीज के बारे में कुछ नया सीखा तो फटाफट से एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे के मास्टर द मार्केट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.